नमस्कार दोस्तों, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भैया जब भी हम एंट्री करते हैं, जब भी हम बाइंग करते हैं तब मार्केट गिरने लगता है एंड हमें लॉस हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी कोई स्टॉक खरीद रहे हैं एंड आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है एंड बहुत ही बड़ी मात्रा में यानी कि 20%, 30%, 40% का आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। उस स्थिति में क्या करना है? तो आइए इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं एंड बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं जो कि हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ साइकोलॉजी आपका इम्प्रूव हो सकता है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन की तरफ मूव ऑन करने लगेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड हर एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट का जो रिएक्शन है, मार्केट का जो फ्लक्चुएशंस है, उसे समझने का प्रयास करें। यानी कि जो ट्रेंड अभी मार्केट में चल रही है वो कौन सी ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड अगर है और मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आई है, जो डाउन गया है आपका पोर्टफोलियो, क्या वो एक पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से है, पर्टिकुलर इवेंट की वजह से है, कुछ वॉर न्यूज़ की वजह से है, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से है, तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो ये फ्लक्चुएशंस दिखाते हैं बिकॉज इस तरह के न्यूज़, इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करते हैं एंड सेंटिमेंट के वजह से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ऊपर ही जाता है। तो ये आपको पहले एनालाइज करना है कि मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन क्या है एंड जो भी फ्लक्चुएशन हुआ है क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है। तो जो भी लॉसेस हुए हैं क्या वो शॉर्ट टर्म के कारण से है? अगर शॉर्ट टर्म के कारण से है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अपना पर्सपेक्टिव बनाए रखना है एंड आपका जो स्टॉक है उसमें आपको बने रहना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपका ट्रेंड है वो कंटिन्यू फॉलो करेगा, अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लॉस को रियलाइज कभी भी ना करें। जो भी आपका लॉस हुआ है उसे पैनिक होके कभी भी सेल आउट ना करे, कभी भी उसे बेच के ना निकले। आपका जो भी स्टॉक लॉस में है उसे बेचने के पहले आपको ये स्टेप करना है। पहले आप देख ले कि कंपनी का फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है या कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, कंपनी के ओनर्स को लेके, कंपनी के प्रोमोटर्स को लेके, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि कंपनी अगर अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से पैनिक नहीं होना है, लॉन्ग टर्म अपना पर्सपेक्टिव बनाए रखना है। हो सके तो अच्छे सपोर्ट्स पे आपको एवरेजिंग कर लेना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको इसमें बने रहना है, कभी भी लॉस रियलाइज नहीं करना है, यानी कि आपको लॉस में स्टॉक्स सेल आउट करके नहीं निकलना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई करना यानी कि आपका जो भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है क्या वो सिंगल सेक्टर में है। अगर सिंगल सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है, लाइक आईटी में ही इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप डाइवर्सिफाई कीजिए। आईटी के साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कीजिए, या इसके साथ साथ आप ईटीएफ्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका लॉस जो होता है स्प्रेड होता है एंड आपका रिस्क भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रीबैलेंसिंग दी पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। अगर आप देख रहे हैं कि आपने जो स्टॉक खरीदा हुआ था वो अभी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर सकती है और बहुत सिग्निफिकेंटली गिर गई है, तो डेफिनेटली आपको वहां से निकल जाना है, वो स्टॉक सेल आउट करके निकल जाना है, लॉस में ही सेल करके निकल जाना है। अगर वो आपको लग रही है कि लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन नहीं कर पाएगी तो वहां से निकल जाना है और उसे फिर से री इन्वेस्ट करना है किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में एंड ट्रेंडिंग जो सेक्टर्स होंगे या फिर जो डिमांडिंग सेक्टर्स होंगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस। आप कभी भी आपका जब भी स्टॉक अगर रेड होता है यानी कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में जाता है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस कंटिन्यू रखिए आप। वो चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, आपको कंटिन्यूसली उसे अपग्रेड करते रहना है। यानी कि आपने 2 हफ्ते पहले उसका फंडामेंटल चेक किया था, फिर से अभी करंटली उसका फंडामेंटल्स क्या है वो सारी चेक कीजिए, टेक्निकल चार्ट में उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है वो सारी चीज़ें चेक कीजिए।
तो इस तरह से आपको कंटिन्यूअसली कंपनी के बारे में रिसर्च एनालिसिस करते रहना है। एंड अगर ये शॉर्ट टर्म के वजह से फ्लक्चुएशन दिख रही है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। हो सके तो अच्छे सपोर्ट्स पर आप अच्छा खासा एवरेजिंग कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यह है कि आप कभी भी पैनिक होकर इमोशनली कोई भी डिसीजन ना ले, यानी कि जब भी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो और भी पैसे डाल देता हूँ और प्रॉफिट होगा, इस तरह से कोई भी डिसीजन न ले। उससे हो सकता है आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, और या फिर आपका स्टॉक कभी रेड हो रहा है या फिर गिरते जा रहा है, सिग्निफिकेंटली गिर रहा है, 40% गिर गया है, 50% गिर गया है, तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। आपको पहले स्टडी करना है कि कंपनी में क्या हलचल हो रही है, क्या ये शॉर्ट टर्म है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है, इंटरनल फैक्टर की वजह से है, या फिर मार्केट में कुछ न्यूज़ आई है जिसके वजह से ये इस तरह के मूवमेंट दे रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको पैनिक ना होते हुए वहाँ पर इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और मार्केट में बने रहना है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप अच्छा खासा फ़ायदा कमा पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप लॉस में हो तो उसका एक फ़ायदा भी होता है। वो फ़ायदा कैसे होता है वो इस पॉइंट में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, टैक्स हार्वेस्टिंग करके आप लॉस में भी फ़ायदा कमा सकते हैं। आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसको सेल आउट करके, ओके, उसको सेल आउट करके आप अपने इनकम में लॉस दिखा सकते हैं। उसकी वजह से आपका टैक्स सेविंग हो सकता है। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग का एक मेथड होता है जिससे आप लॉस बुक करके आप यहाँ पर अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो रेड हो गया है, आप बिगनर हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में अगर आप आ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको काफ़ी तैयारी के साथ आना होगा। आपको अपना नॉलेज उतने लेवल तक बना कर आना होगा, उतनी स्टडी करके आनी होगी, उतना एक्सपीरियंस गेन करना होगा। देन ओनली यू कैन से कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आया हूँ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली जब भी आपका पोर्टफोलियो लॉस में हो या रेड हो तो आपको इस तरह के स्टेप फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे टिप्स के साथ जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो।